हरिओम। आनंद झाड़िया के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज संवत्सर निकालने की विधि बताई जाएगी कि संवत्सर किस विधि से निकाला जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ज़्यादा मान्यता संवत्सर को दी जाती है। क्योंकि जब भी चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर प्रारंभ होता है तो तब से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस को यह समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो हम नए वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं वह हमारे सनातन धर्म में उसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि हमारे जो हिंदू परंपरा है या पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार संवत्सर ये चैत्र मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं संवत्सर किस प्रकार निकाला जाता है और कितने संवत्सर होते हैं और कौन सा संवत्सर का कौन सा स्वामी होता है। सबसे पहले देखते हैं संवत्सर किसे कहते हैं। देखते हैं, देखो प्रश्न है, प्रश्न संवत्सर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। उत्तर गुरु की मध्यम राशि के भोग काल को संवत्सर कहते हैं। देखते नंबर 2, कितने संवत्सर होते हैं, कितने संवत्सर होते हैं। उत्तर संवत्सर कुल 60 होते हैं। जिनके संवत्सर कुल 60 होते हैं, जिनके 1 से लेकर 20 तक ब्रह्मा जी स्वामी होते हैं और 21 से लेकर 40 तक विष्णु स्वामी होते हैं और 41 से लेकर 60 तक शिव उसके स्वामी होते हैं। तो ये संवत्सर है। संवत्सर किसने प्रारंभ किया? संवत्सर वर्ष से जब यह हमारा अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ हुआ है उससे 57 वर्ष पहले राजा वीर विक्रमादित्य ने इसको प्रारंभ किया था। तो संवत्सर किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखते हैं। संवत्सर निकालने की अभी 2021 और संवत्सर है, सन है ये सन। यदि इसमें 57 जोड़ दिया जाए, सन में 57 जोड़ दिया जाए तो संवत्सर निकल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखिए सन है 2021, इसमें प्लस 57 कितनी, हाँ 2057 को में 57 है तो जोड़ते हैं 8 5 और 2 7। ये 2021 का निकाल रहे हैं हम। कब का निकाल रहे हैं? 2021 का निकाल रहे हैं। तो इसमें 57 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2078 संवत्सर। क्योंकि संवत्सर क्यों जरूरी है, अनिवार्य है? क्योंकि कोई भी व्रत, अनुष्ठान, पूजा
आदि यज्ञ करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो संकल्प किया जाता है उसमें संवत्सर बोला जाता है, क्योंकि संवत्सर ही हमारे सनातन धर्म में मान्यता दी गई है। तो अब इसको ये निकालने के लिए कि कौन सा संवत्सर है, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसका सूत्र है वर्तमान देख लो, वर्तमान संवत्सर में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए। जो संख्याएं जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद जो संख्या आए, जो संख्या आए उसमें उसको 60 से भाग दें। जो शेष बचे उसमें 1 जोड़ दें। वह वर्तमान संवत्सर होगा, वह संवत्सर होगा। देखते हैं कैसे, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे 2078 संवत्सर है तो क्या बताया है, 9 जोड़ दें। देखो 2078, इसमें क्या है, 9 प्लस कर देंगे, 8 8 16 एक 17, 7 एक 8 21 लिखा तो कितना आ गया 2087। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। 60 दो छके 12, 3 छके 18, 3 पे चला, 3 0 0, 3 छके 18, कितना आ गया 8। 10 में से 8 गई तो 28, 57, कितना आ गया 287। तो अब क्या करते हैं, 4 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 पर चलेगा, 6 0 0 और 6 चौका 24, 240, बच गया 7 और 4, ये आ गया। प्लस क्या है, 1 और जोड़ने पर इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 48वां संवत्सर। 48वां संवत्सर, क्या नाम है इसका, आनंद नाम शख्स, आनंद संवत्सर, नाम संवत्सर सर, आनंद नाम शख्स, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि पर निर्भर करता है, क्योंकि कई बार संवत्सर का अक्षय भी हो जाता है, अक्षीण हो जाता है, तो राक्षस नाम संवत्सर वर्तमान में होगा। तो इस विधि से आप संवत्सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि है ये। यदि आपने ये विधि जान ली तो आप संवत्सर निकाल सकते हैं। वैसे भी आपने पुस्तक और लेखनी लेने की आवश्यकता नहीं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान सन है उसमें 57 जोड़ते संवत्सर निकल जाता है। और आपने यदि संवत्सर की संख्या निकालनी है, 60 में से कौन सा संवत्सर है, फिर आपने क्या करना, वर्तमान संवत्सर में 9 जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो संख्या आए उसको 60 से भाग दे, जो शेष बचे उसमें 1 जोड़ दे, वह वर्तमान संवत्सर होगा। इस प्रकार से आप संवत्सर निकाल सकते हैं। आगे की विधि में आपको शाखा आदि के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपने आनंद शांडिल्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो आनंद शांडिल्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं लिख के कि आपने यह वीडियो कैसी लगी। आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। हरिओम हरिओम।